राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम बनाते हैं कुछ बच्चों की फरमाइश पे स्पेशल। तो मेरे बेटे ने रात को ये बोला कि कल मॉर्निंग में कुछ स्पेशल बनाना मम्मी स्कूल के लिए। तो मैंने कहा कि क्या बना हुआ, कुछ था नहीं। तो मैंने सोचा कि राजमा और उड़द की दाल को मैंने भिगा दिया था रात को ही, और रात को सोक वॉश करके सोक करने को रख दिया था। और तो मॉर्निंग में यहाँ पर मैं उठ की थी जल्दी। फिर यहाँ पर मैंने राजमा और मांस की दाल को अच्छे से धो लिया था, और फिर उसके बाद हमने इसमें 1 जग पानी डाल के, और उसमें फिर हमने थोड़ा सा काली मिर्च और बड़ी इलायची को कूट कर डाल दिया था, और नमक भी ऐड कर दिया था उस टाइम पे 1 चम्मच, ताकि अच्छे से गलने में से हेल्प हो सके। तो यहाँ पर हमारी जो राजमा थे बॉयल हो रहे थे, फिर इधर में थोड़ा बहुत कुछ क्लीनिंग पे लग गई थी। और फिर उसके बाद हम चले गए थे छत पर, और छत पर देखो भी सारे हमारे कपड़े आजकल ऐसे ही पड़े हुए हैं। मैंने कल भी डाल रही थी, तब तक फिर बारिश आ गई थी, और 2-3 दिन से कंटिन्यू ऐसी ही बारिश लगी हुई है कि कपड़े सुखाने का भी मौका नहीं दे रही है। और यहाँ पे हमारी रेन लिली का फूल भी खिलने को तैयार था, उसकी कलियाँ निकल रही थी। और यहाँ पे हमारे छोटी छोटी गुड़हल की मैंने कटिंग लगाई हुई थी, वो भी सारी लग गई थी, और जो बारिश में अच्छे से ग्रो हो रही थी। यहाँ पे हमारे काले काले बादल ऐसे भाग रहे थे, दौड़ लगा रहे थे, जैसे ऐसे लग रहा था। और पहले हम जब छोटे तो बचपन में ऐसे कहते थे कि हाँ बादल पानी लेने जा रहे हैं, तो पानी लेके आएंगे फिर बरसाएंगे। तो इस सवेरे का मौसम बहुत सुहावना हो रखा था, और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। और यहाँ पे मैं गर्म पानी पी रही थी। तो हम मॉर्निंग में गर्म पानी पीते हैं पहले उठ के, और चाय हम लोग नहीं पीते हैं। और यहाँ पर हमारे साइड का व्यू देखो कितना सुंदर लग रहा था, और खुला है और अच्छा भी फील होता है, खुला खुला सा, और एक पॉजिटिव एनर्जी भी आती है, और अंदर जाने का मन नहीं करता जब हम छत में आती हूँ तो। और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी साथ में, और यहाँ बादल भी भाग रहे थे, दौड़ लगा रहे थे। तो यहाँ पे मेरी हस्बैंड जो है उनको मैंने ऑनियन और गार्लिक दे दिया था कट करने के लिए, छील रहे थे यहाँ पर। और वो भी बहुत ही सपोर्टिव हैं हमारे साथ, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हर काम में। यहाँ पर मिस्टर जी अपना काम कर रहे थे, तो मैं फिर उधर अपना लग गई थी योगा करने में, क्योंकि कुछ टाइम से थोड़ा हेल्थ इश्यू होने लग गया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हेल्थ में थोड़ा इम्प्रूव किया जाए। उसके बाद आ गए थे हम किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए भी लंच बनाना था, स्कूल जाना था। तो यहाँ पर मैं ऑनियन को चॉप कर दी थी चॉपर में, क्योंकि इसके थोड़ा बारीक चॉप कर लो तो अच्छा रहता है, और मेरे को थोड़ा मोटा मोटा सा चाहिए था, नहीं तो मैं मिक्सी में भी इसको पीस सकती थी। तो यहाँ पे मैंने इसको चॉप कर लिया था ऑनियन को, और फिर दूसरे टाइम मैंने ऑनियन और गार्लिक दोनों को मिक्स करके चॉप कर लिया था। फिर यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल लेके गरम कर लिया, फिर इसमें मैंने अजवाइन का और हींग का, लाल मिर्च और तेज़पत्ता का तड़का लगा दिया था। और फिर हमारा जब तड़का लग गया तो उसमें हमने जो मैंने ऑनियन चॉप करके रखा था, पहले ऑनियन गार्लिक वाला पेस्ट डाल के उसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने फिर दोबारा ऑनियन वाला पेस्ट डाल के उसको भी अच्छे से फ्राई कर लिया था, ताकि जो हमारा जो गार्लिक है अच्छे से पक जाए। तो इसलिए मैंने 2 बार में किया था। तो उसके बाद मैंने उसमें जो हमारी टमाटो प्यूरी थी उसको भी मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था, और उसमें मैंने 2 टमाटो और 2-3 मिर्ची जितनी आप खाते हो उसके अनुसार डाल लीजिएगा, उसको चॉप कर लिया था। फिर यहाँ पे मैंने अपने सारे रेगुलर मसाले थे वो डाले थे। और क्योंकि हम जब लोग घर में खाना बनाते हैं तो जनरली बेसिक मसालों का यूज़ करते हैं, कोई मसाले कोई बाहर से तो आते नहीं, वही मसाले होते हैं, उन्हीं को मसालों को कम ज़्यादा करके आप यूज़ कर सकते हो। आप जिस तरीके से खाते हैं उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और घर का बना हुआ खाना जो होता है हेल्दी होता है। हम चाहे तो रेस्टोरेंट की तरह भी खाना बना सकते हैं, लेकिन उसमें फिर वही ऑयली घी वगैरह सब है, और आजकल के टाइम में तो इतनी बीमारियाँ हो रही है, तो कोई पता ही नहीं चलता टाइम का कि कब कौन सी बीमारी हो जाए। तो अपनी तरफ से जितनी हम सावधानी बरत सकते हैं हमें बरतनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं हमारा जो मसाला था रेडी हो गया था भूनते बांधते, और जब हमारे मसाले ने ऑयल छोड़ दिया था तो मैंने इसमें हल्का सा गर्म पानी डाला था, और उसको अच्छे से फिर हमने थोड़ा सा
लिक्विड कर लिया ताकि हमारे जो हम इसमें अपनी दाल मखनी डालेंगे तो अच्छे से घुल जाए। तो यहाँ पे हमारे जो राजमा और मांस की दाल थी वो अच्छे से घुल गई थी, और तो यहाँ पे हमने उसको डाल के अच्छे से पका लिया था। और तो जब हम इसमें पका के और इसमें पानी ऐड करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि हम गर्म पानी का यूज़ करें। तो इधर मैं तवे पे कस्तूरी मेथी को फ्राई कर रही थी, क्योंकि आजकल का मौसम ऐसा कि सिले जैसे हो जाती है तो थोड़ा रोस्ट हो जाती है, तो करकरी से हो जाती है। फिर उसको आराम से उसको हाथ से मसल के और डाल दीजिएगा, तो उससे एक अच्छा सा फ्लेवर भी आता है और टेस्ट भी आता है। इधर मैं बच्चों के लिए साथ साथ रोटी भी बना रही थी, दूध भी गर्म कर रही थी, और बच्चों को भी आवाज़ लगा रही थी कि तैयार हो तैयार हो। तो जब तक उनके पीछे पड़ो नहीं तो वो तैयार भी नहीं होते हैं। कोई इधर लटकता है, कोई इधर लटकता है, कभी तो कोई सुबह सुबह नहाने के लिए जाने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, तो उनको धक्का मार मार के भगाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा खाना भी बन के रेडी हो रहा था। इधर हमारे बच्चे भी फिर रेडी हो गए थे, और वो मेरी बेटी है ये चले गई थी स्कूल के लिए, स्कूल थी बाय बाय तो करके जा। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है कि वेट कर रहे थे, और बारिश बूंदाबांदी तो हल्की हल्की पड़ी रही थी, लेकिन घर में भी रह के क्या करेंगे, और परेशान करते हैं घर में, और काम भी छूट जाता है स्कूल का, तो स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। तो मैं भेज ही देती हूँ ज़बरदस्ती बच्चों को, उनका मन तो नहीं करता फिर भी भेजना पड़ता है। तो यहाँ पे बच्चे स्कूल चले गए थे, और फिर हम लग गए थे वे अपने रेगुलर वाले काम में, खाना पिया खाया। फिर हमारे हस्बैंड जी भी ऑफिस चले गए थे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।